हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 चैप्टर नंबर 2 के सभी प्रश्न के उत्तरों को। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में अभ्यास प्रश्न नहीं दिया गया है, इसीलिए हम चैप्टर नंबर 2 के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक गेहूं का बीज है और दूसरा है राजमा का। तो आपसे प्रश्न यह कह रहा है कि गेहूं और राजमा के पौधे में जो जड़ पाई जाती है और जो पत्ती होती है, तो कौन सी जड़ पाई जाती है और पत्तियों में जो शिरा विन्यास होता है वह किस प्रकार का पाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो पहला हम आपको बताते हैं गेहूं के बारे में। दोस्तों, गेहूं जो होता है वह एक बीज पत्री पौधा होता है और इस प्रकार एक बीज पत्री पौधे में दोस्तों समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और रेशेदार जड़ प्रणाली प्रदर्शित करता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यह याद होना चाहिए कि जितने भी एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनमें सभी प्रकार के पौधों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। अगला है दोस्तों राजमा। राजमा जो होता है दोस्तों यह एक द्विबीजपत्रीय पौधा है। इस प्रकार यह जालीदार शिरा विन्यास और एक मूल जड़ प्रणाली प्रदर्शित करता है। दोस्तों, द्विबीजपत्रीय पौधे में जैसे कि सरसों हो गया, राजमा हो गया, मटर हो गया, मतलब जितनी भी दलहनीय फसलें हैं, यह जो है द्विबीजपत्रीय पौधा होता है। और द्विबीजपत्रीय पौधों में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है, तो जालीदार। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं और चिन्हांकित खंड ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखिए। खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। घोड़ा, डाल्फिन, मेढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केचुआ, कबूतर, कछुआ। तो दोस्तों, आपको 3 कॉलम बनाना है, पहला क, दूसरा ख और तीसरा ग। तो आपको पहले कॉलम में क्या लिखना है, ऐसे जीवों को लिखना है छांट करके कि जो जल में रहते हैं, और दूसरे कॉलम में आपको लिखना है कि जो थल पर रहते हैं, और तीसरा जो हम ग वाला कॉलम बनाएंगे दोस्तों, तो उसमें ऐसे जीवों के नाम लिखेंगे कि जो जल और थल दोनों पर रहते हों। तो इनमें से छांट करके हमने सभी को लिखा है। दोस्तों देखते हैं कि जलीय जंतु कौन है। तो जलीय जंतु में डॉल्फिन और व्हेल हो जाएगा दोस्तों। थलीय जंतु में घोड़ा, भेड़, गिलहरी, कबूतर, केचुआ। और ऐसे जंतु जो दोनों आवासों में रहते हैं तो वो हो जाएगा दोस्तों मेढक, मगरमच्छ और कछुआ। ये ऐसे जंतु हैं दोस्तों जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है। मनु की माँ की एक शाक वाटिका को दोस्तों किचन गार्डन बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिरा विन्यास दिखाई देगा। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को देखते हैं। मूली एक मूल जड़ है क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें एक मुख्य प्राथमिक जड़ होती है जिससे बारीक जड़ें निकलती हैं। चूंकि मूली का पौधा
मूल जड़ प्रणाली दिखाता है, इसलिए इसकी पत्तियां जालीदार सिरा विन्यास प्रदर्शित करेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से 3 तक के उत्तरों को देखा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 के उत्तरों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।